राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा व्रत के बारे में सभी जानकारियां देने जा रही हूं। हमारे धर्म में पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव को समर्पित होती है। चंद्रदेव की पूजा आज के दिन बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक, कहते हैं ना, 16 कलाओं के साथ में दिखाई देते हैं। इस तिथि को ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक भी माना जाता है। यदि पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाए तो साधक को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा की तिथि स्नान की, दान की और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने की तिथि होती है। आज का दिन माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है और साधक आज के दिन ये सभी पूजा आराधना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। और कुंडली के दोष, खास तौर पर चंद्र दोष अगर कुंडली में है किसी व्यक्ति के, तो उन्हें पूर्णिमा के दिन की पूरे विधान के साथ में पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। देखिए, सभी मास की पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है। उसी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा भी आती है, जिसका अपना एक विशेष महत्व है। देखिए, पूर्णिमा जो ये ज्येष्ठ मास की आती है ना, निर्जला एकादशी के ठीक बाद आती है। ज्येष्ठ मास में हम सभी जानते, देखिए, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस बार किस दिन मनाई जाएगी। इस दिन के जो सभी शुभ मुहूर्त हैं, जो पूजा का विधान है, आज आपको किस प्रकार के उपाय कर्म करने चाहिए, समस्त जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा। देखिए, पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा की तिथि है वो 10 जून को सुबह 11:35 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 11 जून को दोपहर में 1:13 पर होगा। तो ऐसे में पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखेंगे वो 10 जून को रखेंगे। हालांकि 11 जून को भी स्नान आदि कर्म किए जाएंगे। तो 10 जून मंगलवार को इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो लोग व्रत रखते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए क्यों रखा जाएगा, वो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही इस व्रत को खोलते हैं। तो चंद्रोदय जो है पूर्णिमा की तिथि में वो 10 जून को ही मिलेगा। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत जो रखेंगे वो 10 जून को रखेंगे, चंद्र पूजन और दर्शन करेंगे। देखिए, अब आज के दिन देखिए, चंद्र पूजन का बहुत महत्व होता है। तो पूजन विधि में आगे बताऊं, लेकिन इससे पहले शुभ जो समय है चंद्रोदय का आज का, वो नोट कर लीजिए। तो आज चंद्रमा जो है वो 7:40 पर उदित हो जाएंगे। देखिए, शहर विशेष के मुताबिक 2-4 मिनट का अंतर हो सकता है, 10 मिनट का भी अंतर हो सकता है। तो आपके शहर में चंद्रोदय जब भी होगा तभी आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और उसके बाद पूजन कर अपना व्रत खोलेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 2 दिनों में पूर्णिमा की तिथि बीत रही है, तो स्नान आदि कर्म जैसे मैंने बताया, वो जो पुण्य कर्म होंगे, स्नान दान, वो 11 जून बुधवार को किया जाएगा। तो देखिए, अब साफ हो गया होगा कि जो पूर्णिमा है वो 2 दिनों में जब बीतती है तो किस दिन क्या कर्म करने चाहिए, क्योंकि उदया तिथि में हम मानते हैं। और दूसरा जो हमारा नियम होता है व्रत रखने का, वो जो शुभ मुहूर्त होता है पूजन के लिए, वो समय देखना जरूरी होता है। तो दोनों हिसाब से ये 10 और 11 जून जो है आप पूर्णिमा को मनाएंगे। अब देखिए, पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा पर विशेष पूजन हम करते हैं जगत के पालनहार नारायण की। माता लक्ष्मी का पूजन आज किया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान का विधान है आज के दिन में। सत्यनारायण, भगवान विष्णु के ही सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना आज विशेष की जाती है। तो ये सभी पूजन आप करेंगे। तो पूर्णिमा पर जो पूजा का विधान रखें, वो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र पहन ले। उसके बाद में पूजा की सामग्री को आप एक स्थान पर एकत्रित कर ले। आप पूजा अपने घर में ही अलग से पाटा लगा करके या मंदिर में जहां पर आपने श्री विष्णु को स्थापित किया है वहां पर भी कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख व्रत पूजन से पहले आपको एक शुद्ध घी का दीपक जरूर लगा लेना चाहिए।
उसके बाद में भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद पीले चंदन अर्पित करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भोग, देखिए पूर्णिमा की तिथि में आप पीली मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। आज भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को खीर का भोग अगर लगाते हैं और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होती है माँ। आज देखिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और इसके साथ ही माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना पूर्णिमा की तिथि में बहुत महत्व रखता है। तो आप रात में, जो पूर्णिमा का पूजन होता है माँ लक्ष्मी का, वो रात में 10 बजे के बाद किया जाता है। तो आप माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं अपने घर में, आपको आर्थिक उन्नति चाहिए, तो आज पूर्णिमा की पूर्णिमा, हर पूर्णिमा मतलब आपको माँ लक्ष्मी का पूजन रात में करना चाहिए। आज देखिए भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं। तुलसी पत्र देखिए भगवान के भोग में बहुत जरूरी है। इसके बाद में सुबह की पूजा आपने ये कर ली, आपने, जो कई लोग होते हैं वो पूर्णिमा व्रत जो धारण करते हैं, पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़े और उसके बाद आरती उतार कर अपने पूजन को संपन्न करें। अब देखिए शाम के समय, जो चंद्रोदय का समय बताया ना, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और चंद्रमा की उपासना जरूर करनी है। तो आप एक लोटे में कच्चा दूध गंगा जल मिला करके थोड़े से उसमें शक्कर डाल लें, एक पुष्प डाल लें, अक्षत डाल लें और इसी जल से चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा के निमित्त भी एक शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाएं। चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में, पूजन संपन्न करने के बाद में, आप एक समय आज के दिन मीठा भोजन कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं, लेकिन व्रत खोलने के लिए आपको मीठा भोजन ही करना है। तो ये संपूर्ण विधि है जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर आपको रखनी है। सभी शुभ मुहूर्त जो है वो मैंने बता दिए हैं। जो लोग स्नान दान करते हैं, स्नान करने के बाद पवित्र नदियों में, पवित्र स्थलों पर जाकर, वो 11 जून को ही जाएं और वहीं पर स्नान आदि कर्म के बाद में जो दान करना चाहते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर, देखिए दान का बहुत महत्व होता है हर पूर्णिमा की तरह। पूर्णिमा की तिथि एक ऐसी तिथि होती है ना, जब जो हम दान देते हैं ना उसका फल हमें कई गुना ज्यादा मिलता है। तो आज क्योंकि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है तो एक बार फिर से आपको जल का दान करना है, छत्र का मतलब छाते का दान कीजिए, जूते चप्पलों का दान कीजिए, सूती वस्त्र का दान कीजिएगा। आप चाहें तो अनाज भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वो दान स्वरूप आप 11 जून को दीजिएगा। जो व्रत करते हैं वो 10 जून को करेंगे, एक बार फिर से मैंने बता दिया। तो ये संपूर्ण विधि है। अब देखिए कई लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, तो जो लोग सुबह में पूजा करवाते हैं वो आप 10 जून को भी और 11 जून को भी करवा सकते हैं। शाम में जो करवाते हैं वो 10 जून को ही करवा लें, क्योंकि 11 जून को सुबह में ही जो पूर्णिमा की तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। तो सभी जानकारियां पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई ज्येष्ठ मास की मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।